हेलो दोस्तों। शेयर मार्केट एनालिसिस विद केजे में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग चर्चा चर्चा करेंगे दो ऐसे स्टॉक के बारे में जो लास्ट फ्राइडे को दोनों ने अपर 20% का अपर सर्किट लगाया है, जिससे रिटेलर बहुत खुश हैं। लेकिन आज हम इन दोनों शेयर के बारे में ऐसा एनालिसिस करेंगे जिसमें मैं बताऊंगा कि कैसे बड़े प्लेयर या बिग प्लेयर या प्रमोटर इस तरह का मैनिपुलेशन करते हैं और टॉप के लेवल पे रिटेलर्स फंस जाते हैं, और उसके बाद प्रमोटर अपना माल निकल के निकल जाते हैं और रिटेलर्स फंसा हुआ रह जाता है, और फिर आने वाले 2 साल 4 साल तक वो फंसा हुआ रहता है और बोलता है हमारा शेयर तो बढ़ ही नहीं रहा है। मैंने तो ऐसे शेयर में स्टॉक किया था, मैंने इन्वेस्ट किया था, सब चीज सही था। और उनको फंडामेंटल की जानकारी होती नहीं, कंपनी करती क्या है क्या नहीं करती है, और किसी भी तरह का ये यूट्यूब पे या फिर टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे किस तरह का रिकमेंडेशन आता है और लोग उसको खरीदने के लिए कूद पड़ते हैं। तो मेरा पर्पस है कि लोगों को किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले कि उसको उसका फंडामेंटल की जानकारी हो, उसका रिजल्ट कैसा आ रहा है, उसका परफॉर्मेंस कैसा है, और नेगेटिव में चल रहा है, पॉजिटिव में चल रहा है, प्रमोटर उसमें कितने हैं, और बड़े प्लेयर जैसे FII DII का इंटरेस्ट उस शेयर में है या नहीं है। ठीक है। तो आइए हम चर्चा करते हैं। पहला, जिंदल फोटो लिमिटेड और जिंदल पॉली इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी। ये दोनों शेयर ऐसे हैं जिसके बारे में चर्चा करना इसलिए जरूरी हो गया कि मुझे तो कुछ वैसा लग नहीं रहा था, लेकिन फिर भी 20% का अपर सर्किट लगने का कुछ समझ में नहीं आया। तो चलिए पहले हम इसको चार्ट से देखेंगे, चार्ट क्या कर रहा है, और उसके बाद इसके कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं कि इसका प्राइस है जो चार्ट जिस तरह से इसमें मूवमेंट आ रहा है वो उसके फंडामेंटल या कंपनी के हिसाब से वो सही है नहीं है। तो चलिए हम लोग डिटेल्स एनालिसिस पे आते हैं, पहले हम लोग चार्ट पे आते हैं। हाँ, ओके। चलिए हम लोग आ गए हैं। देखिए चार्ट पे पहला चार्ट है हमारा जिंदल फोटो लिमिटेड का चार्ट, मैंने ऑलरेडी बना के रखा है। ये डेली का है। देखिए डेली का बेसिस पे अगर आप देखोगे तो इधर देखो, ये अपर सर्किट लोअर सर्किट अपर सर्किट लोअर। सबसे बड़ी पहली बात कि ऐसे अपर सर्किट लोअर सर्किट जो हम अक्सर लगाते हैं स्टॉक, उन उन स्टॉक्स में तो फंसना नहीं चाहिए रिटेलर्स को। ठीक है, फिर भी मैं चलो इसको एनालिसिस करता हूँ। सबसे पहले इसको वीकली चार्ट पे हम लोग देखते हैं। तो ये देखो, वीकली चार्ट पे एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। ये ये देखिए वीकली चार्ट पे एक ट्रेंड लाइन है, और ये देखिए डेली पे देखे तो ये एक रेजिस्टेंस के पास ये स्टॉक खड़ा है। अभी देखो इसने एक ही दिन में इतना बड़ा 20% का अपर सर्किट लगा दिया है। ठीक है। और इसमें हो सकता है कि ये कुछ दिन और ये ऊपर चले और ये इसका ब्रेकआउट भी दे दे, और इस ट्रेंड लाइन को ऐसे ऐसे यहाँ पे टच करे, और उसके बाद ऐसे ऐसे गिरे, और इसके बाद रिटेस्ट करके ऊपर जाए। ये भी हो सकता है इस शेयर में। और अगर देखा जाए तो चार्ट के हिसाब से अप ट्रेंड में ही अप ट्रेंड में ही है चार्ट। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। लेकिन अगर देखा जाए इसका डेली में, आप देखिए गौर से देखिएगा, ये 20% का कैंडल एक तो है तो एक तो रेजिस्टेंस पे क्लोज हुआ है, और दूसरी बात की इसमें वॉल्यूम देखिए। वॉल्यूम वॉल्यूम अगर देखा जाए तो वॉल्यूम यहाँ पे कुछ आया ही नहीं है। ये देखिए 20% का अपर सर्किट और वॉल्यूम नहीं है। इससे ज्यादा अच्छा तो वॉल्यूम यहाँ पे था। ये देखिए इस तरह का वॉल्यूम नहीं आया। तो एक तो वॉल्यूम नहीं आया है, और दूसरा अगर हम RSI की बात करें, दूसरा अगर हम RSI की बात करें तो बड़े लेवल पे आपको गेम दिखाता हूँ। ये देखिए
ये चार्ट अप ट्रेंड में है। ये देखिए, ये लाइन देखिए, ये चार्ट अप ट्रेंड पे है, लेकिन अगर वीकली में अगर आरएसआई देखिएगा तो देखिए आरएसआई डाउन ट्रेंड में है। यानी कि आरएसआई जो है, आरएसआई जो है बियरिश डाइवर्जन में चल रहा है। देखिए स्टॉक जो है बुल स्टॉक जो है लगातार हाई पे हाई लगाते जा रहा है, लेकिन इसका आरएसआई लो पे लो लगा रहा है, यानी कि बेयरिश डाइवर्जन, तो ये गिरने का संकेत है। ठीक है, तो इसमें 20% का अपर सर्किट देखने के बाद कोई फंस न जाए, एक तो मैं ये आगाह करना चाहता हूँ। और इसमें और डिटेल्स अगर देखते हैं तो मैं देखता हूँ कि 20% का अपर सर्किट है, लेकिन वॉल्यूम भी नहीं है। इसमें ट्रेड कितना हुआ, आप ट्रेड देखो। मैं चलता हूँ एनएससी की वेबसाइट पे, आपको दिखाता हूँ। ये देखो, जिंदल फोटो का ये शुक्रवार का कितना डिलीवरी हुआ है और क्या हुआ है। ये देखिए शुक्रवार को मात्र 4.42 करोड़ का ट्रेडिंग हुआ है, और 4.42 करोड़ के ट्रेडिंग में ये 20% का अपर सर्किट, इतना चिल्लर स्टॉक, 4 साढ़े 4 करोड़ के ट्रेडिंग में। बड़े बड़े स्टॉक में 10-10 करोड़ का ये 100-100 करोड़ का एक ट्रांजेक्शन हो जाता है, ट्रेड वैल्यू हो जाता है, फिर भी अपर सर्किट नहीं लगता है। और ये 4 साढ़े 4 करोड़ के ट्रेड वैल्यू में इसने 20% का ये लगा लिया है, अपर सर्किट लगा लिया है। तो देखिए, आपको समझना आपको है। मैं चलिए इसका फंडामेंटल एनालिसिस दिखाता हूँ आपको कि मैं इसके बारे में ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। तो चलते हैं स्कैनर वेबसाइट पे। स्कैनर वेबसाइट पे ये देखिए, सबसे बड़ी चीज की 1,000 करोड़ की कंपनी है, स्मॉल कैप से भी छोटी, माइक्रो कैप कह सकते हैं। और ये जो बिजनेस करती है, ये बिजनेस जो करती है, ये फाइनेंशियल सर्विसेज का इन्वेस्टमेंट कंपनी है, फाइनेंशियल सर्विसेज का ये एक कंपनी है। देखिए अगर प्रो एंड कॉन्स में देखो तो ये है तो डेट फ्री, लेकिन 1,000 करोड़ कंपनी में डेट फ्री होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर किसी कंपनी का 1,000 करोड़ मार्केट कैपिटल है और उतना भी उसके पास पैसा नहीं है, तो फिर तो कंपनी कुछ है ही नहीं, तो डेट फ्री होना स्वाभाविक है। लेकिन कॉन्स में अगर देखें तो कॉन्स में देखिए, सबसे पहली चीज की अर्निंग इंक्लूडिंग अदर इनकम 234 करोड़। तो जो इसका अर्निंग है उसमें 234 करोड़ तो अदर इनकम से, यानी कि इसने किसी तरह का एसेट्स बेचा होगा या किसी तरह का और दूसरे तरह का इनकम रहा होगा, और इसको इनकम में ऐड करो तो इस इनकम को तो रेगुलर इनकम आप मानिए नहीं। दूसरा है कि वर्किंग कैपिटल जो है, वर्किंग कैपिटल है इंक्रीज 2318 डेज, यानी कि 2300 डेज से होकर के 4852 डेज चला गया, यानी सीधे डबल। जिसका वर्किंग कैपिटल पहले 2300 डेज में इंक्रीज होता था, अब 4800 दिन के बाद इंक्रीज हो रहा है, यानी कि इसका कैपिटल बढ़ ही नहीं रहा है। चलिए अब आगे देखते हैं, इसका रिजल्ट देखते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट। अभी देखो क्वार्टरली रिजल्ट देखो, इसका सेल्स है ही नहीं कुछ, सेल्स है ही नहीं कुछ। देखिए आपने जून 2022 से हर क्वार्टर देखिए, 0 0 0 0 0 0 बीच में एक मार्च 24 में 19 करोड़ का सेल्स हुआ है। इसकी सेल्स है ही नहीं, सेल्स है ही नहीं, तो फिर यहाँ एकदम देखिए नेगेटिव में भी रिजल्ट गया है। और नेट प्रॉफिट कहाँ से आ रहा है, अदर इनकम्स पे। अदर इनकम्स किसी भी कंपनी का रेगुलर इनकम नहीं होता है। तो अगर सेल्स है ही नहीं, तो शेयर्स इतने अपर अप ट्रेंड में भाग कैसे रहा है, 20%, 10%, 5% का सर्किल कैसे लगा रहा है, सर्किट कैसे लगा रहा है। तो देखिए इन सब चीजों को देखने के बाद मैं तो सीधे फंडामेंटल एनालिसिस करता हूँ, मैं डायरेक्ट किसी कंपनी में ऐसे कूदता नहीं हूँ। अगर उसका बिजनेस सही है, उसका अर्निंग सही है, उसका रेवेन्यू जनरेट सही हो रहा है, सेल्स अच्छा हो रहा है, तभी मैं उस कंपनी में जाऊँ। लोग बहुत सारे देखते हैं, अरे हीरो टू जीरो हो गया है, कंपनी मल्टी बैगर बन गई। मल्टी बैगर बन गई चलो समझता हूँ, लेकिन उसके लिए उसको हम थोड़ा लेट एंट्री लेंगे, लेकिन परफॉर्मेंस तो अच्छा होने दो। क्वार्टरली रिजल्ट में कुछ है ही नहीं, उसका बिजनेस ही नहीं है, सेल्स ही नहीं है, तो इससे होता क्या है। तो इससे होता क्या है कि देखो, आप ईयरली देखो, ईयरली में भी इसका 2016 के बाद, 2016 के बाद 17 से, यानी कि लास्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 सालों से इसका बिजनेस या तो नेगेटिव में या है ही नहीं, और शेयर अप ट्रेंड में जाते जा रहा है, जाते जा रहा है। तो देखिए इसको पूरी तरह से मैनिपुलेशन कहते हैं दोस्तों। ठीक है, बड़े प्लेयर आपका माल आपको चिपका देंगे और खुद निकल जाएंगे। ठीक है, चलिए इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, एक बैलेंस शीट देखिए। बैलेंस शीट में देखिए रिजर्व कहाँ था मार्च 2024 में, 2250 करोड़ का, जो कि आज 958 करोड़ हो गया, आधा से ज्यादा। मतलब कर लीजिए कि 60%, 70% इसका रिजर्व भी खत्म हो गया, इस कंपनी में कुछ जान ही नहीं है। ठीक है, और लोग शेयर 20% अपर सर्किट, 10% अपर सर्किट होते जा रहा है, तो ऐसे शेयर में फंसना नहीं है दोस्तों।
चलिए शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में देखते हैं। ये देखिए 74% प्रमोटर के पास है, लेकिन ना ही इसमें बड़े प्लेयर, ना ही उसको एफआई को कोई इसको इंटरेस्ट है इसमें, ना ही डीआई का इंटरेस्ट है। तो ये पब्लिक 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 और प्रमोटर एक दूसरे 20% 20, बाद में ऐसा आएगा कि सारा माल पब्लिक को चिपका करके लोग निकल जाएंगे। जब बिजनेस ही नहीं है तो कौन इसमें टिकना चाहेगा, समझे। तो देखिए ये जो भी मैं बता रहा हूँ एजुकेशनल पर्पज से है, ठीक है। और ये किसी तरह का बाय या सेल या इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं है। जो भी करना है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर एडवाइजर से सलाह लेकर ही करे। मेरा काम है रिटेलर्स को सचेत करना, ठीक है, कि इस तरह की कंपनी है और कंपनी परफॉर्मेंस नहीं दे रही है, और वो शेयर्स इतने हैवली 20-20% का अपर सर्किट लगा रहे हैं, तो ये मुझे जम नहीं रहा है, ठीक है। आप इसमें भी मैंने दिखाया कि 4-4.5 करोड़ का ट्रेड हुआ है, और 20% का सर्किल लग गया है कंपनी में। तो ये तो आशा करते हैं कि इस कंपनी के बारे में आप समझ गए होंगे कि ये जिंदल फोटो एक, चलिए और जो शेयर था जो क्या था, जिंदल जिंदल पॉली इन्वेस्टमेंट, चलिए इसमें भी आते हैं। देखिए जिंदल पॉली इन्वेस्टमेंट ये भी फाइनेंस की ही कंपनी है, ठीक है। इसने भी देखिए 20% का कल सर्किट लगाया था, 20% का सर्किट लगाया था, लेकिन देखिए ये सीधे यहाँ पे रेजिस्टेंस पे आकर के क्लोज हो गया है, ठीक है। हो सकता है कि आने वाले समय में ये फिर से यहाँ से अपट्रेंड, यहाँ से ये ऊपर ऐसे जा करके यहाँ तक टच करे, ठीक है। और टच करने के बाद ये फिर से ऐसे गिरे, और फिर से ऐसे ऐसे करके भागे। इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस भी अगर देखा जाए, अगर टेक्निकल एनालिसिस के पर्पज से देखा जाए, तो इसका एक रेजिस्टेंस ये हो सकता है 1028 का। दूसरा रेजिस्टेंस ये हो सकता है जो टॉप पे है, ठीक है, ये हो सकता है, ठीक है। वॉल्यूम इसमें इसमें वॉल्यूम आया है, लेकिन अगर वीकली पे इसको देखें, तो वीकली में एक ये भी शेयर अप ट्रेंड में है, ये देखो वीकली में ये भी शेयर अप ट्रेंड पे है। तो अब इसमें फंसना चाहिए नहीं फंसना चाहिए, शेयर को ट्रेड करना चाहिए नहीं ट्रेड करना चाहिए। वॉल्यूम इसमें भी देखिए, वॉल्यूम इसमें थोड़ा सा ठीक ठाक आया है। जिंदल फोटो के कंपैरिजन में वॉल्यूम थोड़ा ठीक ठाक आया है, इससे पहले वॉल्यूम यहाँ पे आया था, ठीक है। तो वॉल्यूम में टेक्निकल वाइज है तो ये थोड़ा ठीक लग रहा है, जिंदल फोटो तो ठीक लग रहा है। लेकिन चलिए हम इसका ये देखते हैं कि वॉल्यूम डिलीवरी हुआ कितना था। देखिए वॉल्यूम डिलीवरी कितना हुआ था। देखिए जिंदल फोटो का ये मैंने एनएससी वेबसाइट पे देखी, इसका भी ऑलमोस्ट 13 करोड़ के आसपास इसका ट्रेड वॉल्यूम हुआ। 13 करोड़ के ट्रेड वैल्यू में इसने भी 20% का सर्किट लगा, लेकिन इसमें देखने वाली बात क्या है कि 13 करोड़ का हुआ, लेकिन 20% अपर सर्किट पे लगाने के बाद डिलीवरी कितनी हुई है शेयर, मात्र 28 से 29% डिलीवरी हुआ है। तो मात्र 28 से 29% डिलीवरी होने का मतलब क्या, बड़े प्लेयर अपर लेवल पे आपको लेकर के चले गए और वहां अपना माल निकाल करके अपना माल सारा बेच दिया, सारा डिलीवरी कोई ले ही नहीं गए। 20% पे प्रॉफिट बुक किया, प्रॉफिट चिपकाया पब्लिक को प्रॉफिट चिपकाने के बाद वो अपना निकल गए, अपना डिलीवरी ले गए। नहीं 28% भी डिलीवरी ले गए, छोटे प्लेयर रिटेलर प्लेयर्स यही लेके गए होंगे। बहुत बड़ा अपर सर्किट है, बहुत बड़ा ये होने का मतलब है कोई न्यूज या कुछ अच्छा गुड न्यूज आने का मतलब है कि वॉल्यूम डिलीवरी उसमें जाना चाहिए। 70% डिलीवरी जाता तो एक मुझे लगता है कि हाँ इंटरनल कुछ न्यूज भी है, लेकिन 28% मात्र डिलीवरी जाने का मतलब है कि बड़े प्लेयर ऊपर के लेवल पे माल चिपका करके आपको निकल गए। तो ये जो चार्ट है, चार्ट में यहाँ से मतलब हो सकता है थोड़ा ऊपर चला जाए, लेकिन फिर गिरने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। अब इसका है कि इसका फंडामेंटल एनालिसिस देखते हैं कि इस कंपनी कैसी है, करती क्या है, इसका क्या ग्रोथ है। तो चलिए इसमें भी हम लोग आते हैं, जिंदल पॉली को भी देखते हैं। ये देखिए जिंदल पॉली इन्वेस्टमेंट का ये, इसका देखिए मार्केट, ये तो और छोटी कंपनी है, 910 करोड़ की कंपनी है। 900 इतने माइक्रो कैप स्मॉल कैप में 20% का सर्किट लग जाना और लोगों का फंस जाना, ये तो समझ में ही नहीं आता है। चलिए आगे देखते हैं इसका। ये देखिए ये भी 900 करोड़ की कंपनी, तो डेट फ्री होना तो जायज है, ठीक है। इसमें भी देखिए अगर अदर इनकम है 247 करोड़, 247 करोड़ मतलब कि ये भी रेगुलर इनकम है नहीं। तो अगर इसमें इनकम दिखाता है 247 करोड़, तो इसको एक मात्र एक किसी क्वार्टर के लिए समझा जाएगा। ये फाइनेंस इन्वेस्ट की कंपनी है। चलिए इसका क्वार्टरली रिजल्ट देखिए, ये भी दोस्तों इसका भी क्वार्टरली रिजल्ट देखिए। जून 2023 से इसने कोई सेल्स नहीं दिया, 7 करोड़ 8 करोड़ 14 करोड़ ऐसा इसका सेल्स चल रहा है, ठीक है। इससे पहले जून 2022 से 23 तक कुछ अच्छे इसमें रेवेन्यू आए थे, लेकिन जून 2023 से ये कुछ है ही नहीं इसमें।
कोई भी रेवेन्यू जनरेट ही नहीं हो रहा है। तो ऐसे कंपनी में 20% सर्किट लगने का मुझे समझ में आता है, जिसका ना कोई बिजनेस है ना कुछ नहीं। इसका सीधा एक ही तात्पर्य है कि भाई प्रमोटर या बड़े प्लेयर, ठीक है, ऊपर के लेवल पर स्टॉक को ले जाकर तो वहां पे रिटेलर को फंसाएंगे, अपना माल निकाल करके और चुपचाप बैठ जाएंगे। तो ये देखिए, पिछले 2-3 साल से तो बिजनेस ही नहीं है। प्रॉफिट तो छोड़ ही दो, ये सब जो भी प्रॉफिट दिख रहा है नेट प्रॉफिट, ये सब सब अदर इनकम का प्रॉफिट है। अगर आप ये देखोगे, ईयरली देखो तो ईयरली में भी देखो ये, मतलब 2014 से भी आप देख लो तो बीच में भी, इससे पहले भी इसका सारा प्रॉफिट तो छोड़ दो, नील तो छोड़ो, नेगेटिव में रिटर्न। 17 में एक प्रॉफिट था, फिर 18 में नेगेटिव, 19 में नेगेटिव, 2020 में नेगेटिव, 21 में 21 करोड़, फिर मात्र 2022-2023 में इसका बिजनेस चला है, फिर 24-25 2 साल से इसमें कोई बिजनेस नहीं है। तो दोस्तों ऐसे शेयर में मैं बोलूंगा कि ऐसे शेयर में फंसने का नहीं। 10-20% हो सकता है पैसा लगा और 20-30% का और आपको प्रॉफिट मिल जाए, लेकिन इसको एक तुक्का बोलेंगे, क्योंकि इसमें फिर से इस तरह का है नहीं कि कोई इसमें ग्रोथ दिख रहा है। बिजनेस नहीं है तो ग्रोथ कैसे दिखेगा? आप देखो इसका बैलेंस शीट में रिजर्व देखो, रिजर्व आपका 2024 में 2642 करोड़ था, और मार्च मार्च में 1514 करोड़ हो गया, यानी कि इसका रिजर्व भी खत्म हो रहा है। तो इसके पास जो रिजर्व था वो भी खत्म हो रहा है, तो इसके पास बचेगा क्या? फिक्स एसेट्स, एसेट्स के नाम पे देखिए 2022 में जो 5836 करोड़ का एसेट था, उसने सारा अपना एसेट्स सब बेच दिया है। इसके पास मतलब कुछ है ही नहीं। तो वैसे कंपनी में तो फंसना ही नहीं है। आप देखो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में, देखो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में देखो कि सिर्फ प्रमोटर है और पब्लिक है, ना बड़े प्लेयर एफआई और डीआई को इस कंपनी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो जो भी अपर सर्किट 20-20% का लग रहा है, बस इसको मैनिपुलेशन कर सकते हैं कि प्रमोटर हो या बड़े प्लेयर किसी तरह से अपना शेयर निकाल करके इस तरह का प्रलोभन दे करके 20% 10% का सर्किट लगा करके प्रलोभन दे करके, और इसमें अपना माल पब्लिक को चिपका करके निकल जाएंगे। तो आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगी होगी, ठीक है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि किसी तरह का कोई और भी वीडियो मैं डालूं तो आपको आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले, ताकि इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहे। मैं किसी भी कंपनी का जब भी कोई मैं ये करता हूँ, एनालिसिस करता हूँ, सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस नहीं करता हूँ, उस कंपनी का पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करता हूँ, उसके रिजल्ट देखता हूँ कंपनी क्या करती है। तो इस तरह से आप भी कोशिश करें। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो या किसी तरह का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो वीडियो में।